तो एक बार फिर सबका स्वागत है हमारे और आपके इस YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस पर। तो आज हम लोग जो फोर्स है, लेकिन इस फोर्स जो हमारा न्यू चैप्टर है साइंस में, जिसमें साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत आता है और ये फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये जो है ये CBSE बोर्ड वालों के लिए है, जो हमारी पहली क्लास है CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे फोर्स होता क्या है। तो फोर्स होता क्या है इसके बारे में बात करें तो ये CBSE बोर्ड वालों के लिए क्लास है। और सबसे पहला आज हम लोग बात करेंगे फोर्स चैप्टर में न्यूटन्स लॉ की, क्योंकि न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए हैं। कितने लॉज दिए हैं? 3 लॉ दिए हैं न्यूटन ने। सबसे पहला जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है इनर्शिया। इंग्लिश में इसको इनर्शिया कहते हैं, हिंदी में तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हिंदी में जान लीजिए। हिंदी में इसको कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इनर्शिया। तो सबसे पहले इनर्शिया को हम लोग समझ लेते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। तो इनर्शिया क्या होता है? व्हेन अ बॉडी बिकम्स रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीजें हो। तो हमारा जो कांस्टेंट है वो स्पीड भी हो सकती है और हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वेग। देखो, स्पीड मतलब होता है चाल, स्पीड का मतलब होता है चाल, और कांस्टेंट हमारी वेलोसिटी भी हो सकती है। अगला लिखा है अनलेस अनटिल, जब तक कि अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब समझ लेते हैं कि पहला नियम क्या है? व्हेन अ बॉडी बिकम रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अनलेस एंड अनटिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी हमारी बॉडी है, यदि वो रेस्ट की पोजीशन में है या फिर वो मूविंग है, वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब नियत चाल से, तो वो मूव करती रहेगी अनलेस एंड अनटिल अ अप्लाइड फोर्स ऑन इट। मतलब कि अनलेस अनटिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन। तो कहते हैं कि अनलेस अनटिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि मतलब जैसे हमारा कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लो इसको रखा है, इस फिगर से समझ लेते हैं। आप लोग के घर पे जैसे कोई बुक रखी है, तो वो तब तक वहां पर रखी रहेगी जब तक कि कोई फोर्स, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उसको धक्का दिया, वो आगे चली जाएगी। यदि कोई वस्तु, कह रहा है व्हेन अ बॉडी बिकम रेस्ट, कि कोई भी बॉडी जब वो रेस्ट पोजीशन में हो, विराम में हो, और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, या फिर एक कांस्टेंट नियत वेग से, स्पीड से मूव कर रही हो, चल रही हो, तो वो तब तक चलेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये फर्स्ट लॉ है किसका? न्यूटन का। इसी को इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया। ठीक। तो अब बारी है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग फोर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो फोर्स लॉ होता क्या है, सेकेंड लॉ के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, सेकेंड लॉ होता क्या है, सबसे पहले जानो। जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है किसी रेस्ट बॉडी पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या है? देखो, सेकेंड लॉ की डिफिनीशन मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख अपने मन से लीजिएगा। तो डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे द अप्लाइड फोर्स ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब क्या है? जो बॉडी फोर्स अप्लाइड, जो बाहरी बल लगता है, द अप्लाइड फोर्स ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पी क्या होता है? मोमेंटम होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी का हम लोग चिन्ह हटाते हैं भाई। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के ले आते हैं, dp/dt। अब के की वैल्यू हो जाती है 1, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको मान लेते हैं के की वैल्यू 1 है, dp/dt। अब p, मोमेंटम p इज इक्वल टू mv हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू d/dt ऑफ mv। ठीक, इतना लिख लीजिए। अब इधर थोड़ा देख लीजिएगा, इधर, हाँ इधर देख लीजिए। तो अब हम लोग इधर देख लेते हैं, f इज इक्वल टू डी mv/। तो f इज इक्वल टू m बाहर ले लेंगे, dv/dt। और dv/dt की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। f इज इक्वल टू m इंटू ए। ये हमारा क्या है?
ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है। इसका मतलब क्या होता है कि द अप्लाइड फोर्स ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मतलब कि मोमेंटम में जो संवेग परिवर्तन की दर है, इसी को हमारा सेकेंड लॉ जो बाह्य बल है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा कि द अप्लाइड फोर्स ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब जान लेते हैं कि थर्ड लॉ क्या होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट्स अपने बना सकते हैं। तो हम न्यूटन का थर्ड लॉ जान लेते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है। थर्ड लॉ जिसको हम और लोग और कहते हैं एक्शन रिएक्शन का लॉ। तो थर्ड लॉ क्या होता है, आराम से देखेंगे। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी क्रिया होती है, एक्शन मतलब कोई भी क्रिया होती है उसका इक्वल एंड अपोजिट मतलब बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए किसी को हिट करते हैं तो आपको भी बॉडी में उतना ही पेन होता है। आप दीवार को ऐसे हिट करें जैसे मैंने इसको हिट किया, तो जितनी तेजी से मैं इस व्हाइट बोर्ड को हिट करूंगा उतनी ही तेजी से ये उतना ही इक्वल लेकिन अपोजिट। मैंने इसको ऐसे हिट किया तो इसने मुझको ऐसे हिट किया, अपोजिट रिएक्शन। तो यही जो है न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, जिसको एक्शन रिएक्शन का लॉ भी कहा जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।